सो हे गाइस, आई एम पम्मी जैन। आज हम आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? वैसे तो मैंने थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स में फॉर्मूला बता दिया था, लेकिन अब फिर से हम फॉर्मूला की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इससे हमें सॉल्व करना होता है। अब ये एबीसी क्या होता है? एबीसी क्या होता है? ऊपर देखो, एक्स स्क्वायर एक्स और वो कांस्टेंट, मतलब ये कोफिशिएंट्स होते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इक्वेशन लेके देख लेते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमने अभी फैक्टराइजेशन जब किया था पिछले वीडियो में तब भी की थी। अब हम एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी देखते हैं कि आंसर सेम आ रहा है क्या। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले a क्या है, यहाँ से लिख लो 2, b क्या है, यहाँ से माइनस का 5। कभी भी एग्जाम में इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि b5 ले लो। ध्यान से देखना सिंबल्स क्या लगे कोफिशिएंट्स के पहले, वो भी यूज होते हैं हमारे। और c क्या है, प्लस का 3। ठीक है, तो a b c पता चल गए। अब हम इसमें पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस और b में क्या आया, माइनस का 5 प्लस और माइनस b स्क्वायर, मतलब माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 4 इंटू a इंटू c, मतलब 2 3 6 और 6 4 24 अपॉन 2 इंटू a क्या है 2, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 4 आया। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है बाय 4। अब देखो, अब इससे हम दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे x की, कैसे निकालेंगे? एक बार प्लस 1 लेंगे तो 5 प्लस 1 बाय 4 क्या आया, 6 बाय 4। कट किया हमने 2 से तो क्या आया, 3 बाय 2 आया। ठीक है, अब एक बार कैसे निकालेंगे, 5 माइनस का 1 लेके अपॉन 4 तो क्या आया, 4 बाय 4। आंसर क्या आया, 1। तो यही हमारे जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था तो आंसर आ रहा था 1 और 3 बाय 2। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सेम आता है। मतलब ये दोनों जो मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला और फैक्टराइजेशन मेथड एक ही आंसर हमें देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हो गया आपका। चलो, हमने एक और क्वेश्चन जो देखा था वो देखा था 3x स्क्वायर माइनस का 2 रूट 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने देखा था। अब हमें क्या करना है, सेम वही चीज। a पता होना चाहिए 3 है, b क्या है सिंबल के साथ माइनस का 2 रूट 6 है, c क्या है 2 है। लगाते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट 6 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। b स्क्वायर माइनस का 4, 4 क्या होगा 4 इंटू a क्या है 3, 4 6 जा 12 इंटू c 22 जा 24, 24 माइनस 24 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू a। तो ये हो गया 2 रूट 6 अपॉन 2 इंटू 3, मतलब 6। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर आ रहा है अंडर रूट 0, जो कि हम 0 ही मान लेते हैं। तो 2 रूट 6 अपॉन 6 आ गया। अब हमें करना है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। अब देखो
बाकी क्या हो गया, 2 3 जा 6 कैंसिल। अब हम एक काम करते हैं, √6 को कैसे लिखूं, √2 इंटू √3, और 3 को कैसे लिखूं, √3 इंटू √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, आंसर क्या मिला हमें, √2/3। और ये याद था हमने तो फैक्टराइजेशन से पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, √2/3। अब चलते हैं, हमें ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना, तो आगे बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज से ही आते हैं। अब वो है क्या प्रॉपर्टीज, देखो यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखा है हमारे पास, b² - 4ac। ये जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसीलिए देखना कई बच्चे या कई आपके टीचर जो है आपको इसे पढ़ाएंगे। x का फॉर्मूला होगा -b ± √b/2a। तो यार d जो होता है वो b² - 4ac के बराबर आता है। अब d होता क्या है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसे, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें बताता है रूट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, कि रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे कि अलग आएंगे, कैसे, ठीक है। देखते कैसे बताता है ये हमें, देखो d = b² - 4ac है। कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन होती है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अगर इसकी वैल्यू हमें 0 मिली, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन किया 24 - 24 कितना आया था, 0 आया था, तो 0 मिली, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो रूट्स आएंगे, जो वो x की वैल्यूज आएगी, वो दोनों कैसी होगी, रियल होगी। रियल मतलब एग्जिस्ट करेगी, कोई नंबर होगी, और साथ में क्या होंगे, दोनों रूट सेम होंगे, रियल और सेम। जैसे अभी पिछली बार हमें अभी क्या मिला, x की वैल्यू √2/3 मिला, a की वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या था, x की दोनों वैल्यू √2/3 है, √2/3 थी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट था, मतलब b² - 4ac, ये क्या आया था, उधर 0 आया था, तो 0 आया तो क्या हो गया, रियल वैल्यूज मिली और दोनों सेम वैल्यूज मिली हमें, ठीक है। ऐसे ही एक और, अगर 0 से बड़ी आती है वैल्यू, सपोज आपने पुट किया वैल्यूज और फिर सॉल्व करने पे 0 से बड़ी कोई वैल्यू आई, +1 +2 3 4 5 सो ऑन, तो हम बोलते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रियल है और डिफरेंट है, मतलब दो अलग अलग रूट्स है। डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं कई लोग इसको, डिस्टिंक्ट रूट्स है, ठीक है। और अगर 0 से कम आई तो हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स है। अब देखो आपके जो कोर्स में है वो ये दोनों वैल्यूज निकालना है, ये वाले रूट्स निकालना नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट लिख के छोड़ देते हैं कि ये इमेजिनरी रूट्स का केस है, तो हम आगे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, ये चीजें बतानी है आपको, रियल सेम है या रियल डिफरेंट है, ये सब, ठीक है। एक बार लिख लो इसको। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। अब हमें इसके निकालने हैं कि रूट्स होंगे कैसे, सेम, अलग, कैसे, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो a क्या है 2, b क्या है -3, c क्या है 5, और कैसे निकालना था, d = b² - 4ac। अब देखो पुट करो, b क्या है -3 - 3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू a क्या हो जाएगा 2 इंटू c क्या है 5, तो ये हो गए 9 - 4 5 20, 22
1। अब ये देखो, ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से छोटी है क्योंकि माइनस का 31 आया है। अब 0 से छोटी है तो हम नीचे लिख देंगे इमेजिनरी रूट्स। अगर आपको इसके रूट्स निकालने को बोले हो तो आप लिख दोगे इमेजिनरी रूट्स, सो फर्दर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसे चलते हम एक और इक्वेशन की तरफ। एक और इक्वेशन दे रखी है हमें 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। a2 है, b माइनस 6 है, c 3 है, तो d निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू a इंटू c। 4 3 12, 12 2 24, कितना आया 12। अब 12 आया तो ये आपका क्या है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है इसका मतलब जो इसकी x की वैल्यूज होंगे, रूट्स होंगे, वो कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। अब रूट्स डिस्टिंक्ट है तब हम रूट्स इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू 12 है हमारे पास, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना था 12/2 इंटू a, ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को सॉल्व करते हैं। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 जा, तो जो 2 आता है वो एक बार ले लेते हैं, तो 2√3/4। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। x एक बार प्लस लेंगे, 6 प्लस 2√3/4, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचा 3 प्लस √3/4, 2 से 4 कैंसिल, 2 3 प्लस √3/2। अब एक बार क्या आएगा x की वैल्यू 6 माइनस के साथ लेंगे 2√3/4, 2 कॉमन, ये एक आ गया 3 माइनस √3/2। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमारे आया हुआ है कई बार। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है और k की वैल्यू निकालनी है जब रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली a हमें पता है क्या है, पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। kx² माइनस का 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब a क्या है यहाँ से k, b क्या है माइनस का 2k और c क्या है प्लस का 6, और हमें बोला था इक्वल रूट्स है, तो मतलब b² माइनस 4ac कैसा है, 0 है। हम क्या करेंगे, अब b की जगह वैल्यू रखेंगे, माइनस का 2k का स्क्वायर 4k² माइनस 4 इंटू a इंटू c क्या है 6, 0। अब देखो 4k² यहाँ क्या आया, 4 6 24 k आया, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो क्या आया 4 से ये कटा 6 और स्क्वायर से k कट गया, तो k क्या आ गया 6, k की वैल्यू आई 6 इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एक और क्वेश्चन है 2x², लिखो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। हमें बोल रखा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और रूट्स कैसे हैं हमारे पास,
इक्वल रूट्स है, तो हम क्या करेंगे, वही t इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 0 के बराबर होगा। तो b क्या है हमारे पास, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना हो गया, तो k स्क्वायर आया 24, k क्या आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 24। हमारा काम था सिर्फ k की वैल्यू निकालना, तो हमने k की वैल्यू निकाल दी, प्लस माइनस का अंडर रूट 24। सो हे गाइस, आई एम पमी जैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं पमी जैन मैथ्स को आप लोग के लिए इजी बना के रहूंगी। सो बाय गाइस।